हेलो ट्रेडर, कैंडल लॉक में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज सैटरडे है और अभी ये सुबह के 7:30 बजे का मार्केट है। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ ट्रेड अगर दी मिल जाए तो फिर करेंगे। आज मैंने अपना एक ट्रेड तो किया था बट वो रिफंड हो गया। ठीक है, तो कुछ ट्रेड ही करेंगे, लिमिट ट्रेड ही करेंगे, 6-7 ट्रेड ही करेंगे, ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि आज सैटरडे है। तो सैटरडे का मार्केट को कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि मार्केट जो वो काफ़ी बेहतर तरीके से टुवर्ड्स दी अप गया था। ठीक है, उसके बाद मैं देख पा रहा हूँ कि बायर्स का एक काफ़ी बड़ा मूव जो है वो गया यहाँ तक और ये थोड़े से करेक्शन आए हैं। बट ये जो करेक्शन आया है, इस करेक्शन के बाद बायर्स ने अपना बेस क्रिएट किया और टुवर्ड्स दी अप अभी जा रहा है। ठीक है, लेफ्ट में मेरे पास कोई रेफरेंस जो है वो मौजूद नहीं है। अब जब लेफ्ट में रेफरेंस मौजूद नहीं है तो फिर राइट साइड में जो प्राइस है उसका यूज तो मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, ऊपर से बायर्स जो है वो क्या किए हैं, अपनी एक वीक कैंडल बना दिया है और वो भी लेवल को ब्रेक करने के बाद। कौन से लेवल को ब्रेक करने के बाद? तो ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट सेलर ने क्रिएट किया और जो मार्केट थोड़े समय के लिए कंसोलिडेशन में था, लगभग 15 मिनट के लिए मार्केट जो है वो एक कंसोलिडेशन जोन में तो था। तो यहाँ पे बायर्स ने क्या किया, ब्रेक किया और ऊपर जाकर के अपनी वीकनेस जो है वो शो कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ तो पता है कि मार्केट में काफ़ी समय से टुवर्ड द अप ट्रेंड चला हुआ है और सेलर्स का कोई स्ट्रॉन्ग मूवमेंट जो है वो मुझे देखने को कहीं पर भी नहीं मिला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सेलर्स जो है वो एक बार मूवमेंट अपने साइड से दे। ठीक है, क्योंकि सेलर्स को आने का कभी मौका ही नहीं दिया गया है। ठीक है, करेक्शन के भी रूप में पूर्णतया रूप से जो एक सक्सेसफुल करेक्शन होता है, ठीक है, वो करेक्शन नहीं दिया गया सेलर के साइड से अभी तक। ठीक है, तो यहाँ पर सेलर्स जो है वो बीच बीच में काफ़ी एंट्रीज जो है वो अपनी तो लेते रहा है। ये हमें दिख रहा है कि आप देख पा रहे होंगे कि बीच बीच में सेलर जो है वो काफ़ी एंट्री किया है, करता आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सेलर्स ने अभी क्या किया है, अपना एक पैटर्न भी क्रिएट कर दिया है, इवनिंग स्टार। तो मैं यहाँ से उम्मीद जता रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट जो है वो मूवमेंट एक बार देनी चाहिए सेलर के साइड से। तो मैं उस मूवमेंट में 2-3 ट्रेड तो कर सकता हूँ आराम से। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली कैंडल जो है वो क्लोज तो कर देता है नीचे और यहाँ पर गैप डाउन भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जरा समझें कि इस गैप डाउन का ये अर्थ नहीं है कि वो लेवल को ब्रेक करने के लिए चला जाएगा टुवर्ड्स द अप के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर ये जो गैप डाउन किया गया वो की पॉइंट को ब्रेक करने के लिए नहीं किया गया, बल्कि लेफ्ट में जो ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है उसके 50% के नीचे से ये वाली कैंडल जो है वो ओपन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली कैंडल जो है वो मेरे अकॉर्डिंग सेलर्स की बन जानी चाहिए। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी मिलने पर मैं ट्रेड करना पसंद करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ से एक मूवमेंट जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स ऊपर जो है वो अपनी डोजी कैंडल बना करके डिक्लेयर कर दिया कि बायर्स जो है वो काफ़ी समय से लीड कर रहे थे मार्केट को, तो सेलर्स को थोड़े से करेक्शन का मौका जो है वो लेने का, सेलर्स को अब अपनी मूवमेंट और करेक्शन देने का वक्त जो है वो आ गया है, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स ने इवनिंग स्टार बना करके ये डिक्लेयर जो है वो कर दिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक डाउन की ट्रेड जो है वो मैं ले लेता हूँ, क्योंकि ऊपर से जो सेलर्स की कैंडल है, लास्ट वाली कैंडल, वो स्ट्रॉन्ग कैंडल है बट उसने ज़रा सा कमी रख दिया कि वो अपनी प्रीवियस कैंडल के वीक के अंदर ही क्या किया, क्लोज जो है वो कर दिया। ठीक है, और साथ ही साथ गैप का पॉइंट भी है, तो कोई बात नहीं, अगर दी ट्रेड लॉस भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं, तो इंतज़ार कर लेंगे। तो ओके, यहाँ पर ये वाली कैंडल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल जो है वो बन गया है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करूँगा मैं, क्योंकि ये वाली बायर्स की कैंडल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना दिया गया है। अब जब बायर्स ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बना दिया है
तो फिर मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, रिजेक्शन तो है, सेलर्स तो आना चाहते हैं, एंट्री अपनी सेलर्स जो है वो करना चाहते हैं, ठीक है। बायर्स में दमखम तो ज़्यादा नहीं लग रहा है, तो मैं एक ट्रेड जो है वो प्लेस कर देता हूँ, ठीक है, टुवर्ड्स दी डाउन के लिए। यहाँ पर ये वाली कैंडल जो है वो रेड का बन जाएगा, लेकिन चूंकि बायर्स का पिछला कैंडल जो है वो 50% को ब्रेक कर के गया हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा सा सस्पेंस है कि वो 50% के नीचे क्लोज करने में सफल होगा। सो कैंडल जो है वो तो रेड की बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि रिजेक्शन ने वो साफ कर दिया सेलर ने, ठीक है। तो ओके, यहाँ पर ये कैंडल जो है वो रिफंड हो गया, ये वाली ट्रेड, ठीक है। ये वाला ट्रेड जो है वो रिफंड हो गया, और कैंडल की क्लोजिंग भी अभी थोड़ा सा नीचे कर दिया होता तो फिर काफ़ी बेहतर हो सकता था, तो मैं ट्रेड इस वाले कैंडल पे कर सकता था, लेकिन अब मुझे इस वाले कैंडल को थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा मुझे इस वाले कैंडल पर। क्योंकि पिछली कैंडल जो है वो क्या करा, वो 50% के ऊपर ही क्लोज जो है वो कर दिया, और ऊपर से बायर्स ने जब सेलर्स को एनगल्फ किया भी, तो उस एनगल्फिंग के भी ऊपर ही क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इंतजार करने का ज़रूरत जो है वो पड़ गया इस वाले कैंडल पे, ठीक है। तो ये वाली कैंडल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलर्स की कैंडल बन गया है। तो यहाँ से क्लियर जो है वो कह रहा है सेलर्स, मैं यहाँ से अब डाउन की ट्रेड करने को तैयार हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो सपोर्ट पे क्लोज जो है वो कर दिया गया है सेलर की साइड से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लगेगा कि ये वाली कैंडल जो है वो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग रिवर्स कर जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो ये सपोर्ट पॉइंट है, और सपोर्ट पे क्लोज कर दिया, बट ऐसा नहीं है। ये कैंडल चाहे जितनी मर्जी टुवर्ड्स दी अपर ले, लेकिन इसको बनना रेड है, और लेवल को ब्रेक भी करना है, क्योंकि ऊपर से सेलर जो है वो डिक्लेयर कर चुके हैं। बायर्स अगर दी चाहते तो इस वाले कैंडल को बायर्स अपनी कैंडल बना सकता था, क्योंकि पिछला वाला जो सेलर्स का कैंडल है वो एनगल्फिंग के ऊपर ही क्लोज किया था, तो बायर्स को इस वाले पिछली कैंडल पे आ जाना चाहिए था, बट वहां पे बायर्स जो है वो नहीं आते हैं, और यहीं से बायर्स की हार जो है वो तय हो गया, ठीक है। तो ये लेवल्स जो है वो कोई काम का नहीं रह गया बायर्स के साइड से, तो यहाँ पर ट्रेड जो है वो विन हो गया। मैं यहाँ पर भी ट्रेड करना पसंद करूंगा, थोड़ा सा यहाँ पे। ओके, अपनी कैंडल की विक पे ही ये क्लोज कर दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी वेट करना पसंद करूंगा, क्योंकि अगर दी सेलर्स की जो पिछली कैंडल है वो अगर दी थोड़ा सा अपनी विक के नीचे क्लोज कर देता, तो मैं यहाँ से भी डाउन की ट्रेड करने के लिए तैयार था फुल सियोरिटी के साथ, लेकिन यहाँ पर मुझे इंतज़ार करना पड़ गया इस वजह से, क्योंकि सेलर्स की जो कैंडल है वो अपनी विक के अंदर क्लोज कर दिया इस वजह से, ठीक है। तो इंतज़ार भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आप ट्रेड करे जाओ, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इंतज़ार करना भी काफ़ी अच्छी बात होता है। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि ये वाली कैंडल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेड का बन गया। तो यहाँ पर ये जो रिजेक्शन आया है वो रिजेक्शन एक डोजी कैंडल के विक से आया है, मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। एक सेकेंड, मैं यहाँ पर पहले सेलर्स की एंट्री देखना पसंद करूँगा। ओके, सेलर्स हैं, ठीक है। इस वाले कैंडल की जो रिजेक्शन है, ऊपर से जो रिजेक्शन आया, उस रिजेक्शन को काफ़ी स्ट्रांगली सेलर्स ने दिखाया है। सेलर्स का मोमेंटम है, सेलर्स का पैटर्न है, सेलर्स ने लेवल को ब्रेकआउट किया, सब कुछ सेलर्स का है, ठीक है। तो ये वाली कैंडल जो है वो सेलर्स की कैंडल बन जानी चाहिए, ठीक है। ये बायर्स क्यों आ रहे हैं, इसे नहीं आना चाहिए अभी, ठीक है। यहाँ पर मैं तो सेलर्स के फेवर में ही ट्रेड कर दिया हूँ, अब देखते हैं ये क्या क्लोज करता है। बनना तो सेलर्स चाहिए, 3 2 1, ओके। तो यहाँ पर गैप अप कर दिया, और इस गैप अप की वजह से मेरा ट्रेड जो है वो रीफंड हो गया, लॉस तो नहीं हुआ,
बट रिफंड हो गया। अब यहाँ पर ये गैप अप का कारण मेरे पास मौजूद है और मैं ट्रेड करने के लिए भी तैयार हूँ, तो मैं डबल अमाउंट के साथ चला जाता हूँ टुवर्ड्स दी डाउन के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो गैप अप किया गया है वो गैप अप ब्रेक करने के लिए किया गया है। किसको ब्रेक करने के लिए? तो लेफ्ट में आपको जो एक स्ट्रॉन्ग डोजी कैंडल दिख रहा है, ये वाला, इसकी विक जो आपको दिख रहा है, इसको ब्रेक करने के लिए किया गया था। ठीक है, यहाँ पर आप अगर भी ये सोच रहे हैं कि ये वाली कैंडल गैप अप कर दिया, डोजी कैंडल बन गया, उसके बाद गैप अप कर दिया तो ये ग्रीन बन जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कारण था, मौजूद था कारण, और उसने अपने कारण को पूरा भी कर लिया, और यहाँ पर मुझे अब इंतज़ार करना पड़ेगा और मैं अभी ट्रेड नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट बायर्स के बेस को ब्रेकआउट कर चुका है। अब यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे जाना चाहे तो जा भी सकता है और जो भी करना चाहे तो कर भी सकता है, बट मेरा था 2-3 ट्रेड यहाँ से फाइंड आउट करना, जो कि मैंने पा लिया। ठीक है, तो मैं चार्ट चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है। ये यूएसडी आईएनआर का चार्ट है और अभी 93% यहाँ पे मिल रहा है। ओटीसी मार्केट है तो ओटीसी में परसेंटेज हमेशा हाई रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, अभी मुझे दिख रहा है कि ऊपर से सेलर जो है वो डबल टॉप बना करके आए हैं, बट आए हैं बड़ी मशक्कत से। सेलर्स जो आए हैं वो काफ़ी फाइट कर करके आए हैं, बीच बीच में बायर्स की एंट्री जो है वो होता रहा है। सेलर्स को एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट करने का मौका जो है वो बायर्स ने कभी दिया ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कंसोलिडेशन करते हुए आ रहा है, मार्केट नीचे तो आ रहा है बट एक प्रॉब्लम फेस करते हुए आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मार्केट ने वहाँ पे अपना पैटर्न क्रिएट किया सेलर्स ने और तुरंत मार्केट डाउन में आ गया, ऐसा नहीं करने का मौका दिया बायर ने। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि बायर्स ने एक मॉर्निंग स्टार तो बना दिया है। अब चूंकि बायर्स ने मॉर्निंग स्टार बना दिया है तो यहाँ पे कुछ तो हो सकता है, तो मैं देख लेता हूँ। इस वाले सपोर्ट को तो ब्रेक किया गया है क्योंकि मार्केट जो वो इसके नीचे चल रहा है, तो इसको ब्रेक तो किया है सेलर ने। ठीक है, और यहाँ पर 700 का राउंड नंबर भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हालांकि ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग रेफरेंस तो मुझे नहीं दिख रहा है, बट मसला ये है कि ऊपर बायर्स ने मॉर्निंग स्टार बनाया है तो ये सेलर्स का करेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, पर चूंकि सेलर्स स्ट्रॉन्ग कैंडल अपनी बना रहे हैं तो फिर मैं एक सेलर्स की साइड से ट्रेड यहाँ पे करना पसंद करूंगा और सिर्फ एक ट्रेड ही करना पसंद करूंगा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, मैं ले लेता हूँ ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ट्रेड जो है वो लगा दिया, बट ट्रेड लगाने के बाद से ये कैंडल जो है वो मेरे फेवर में कभी गया ही नहीं है, हमेशा अपोजिट में ही रहा, अभी भी अपोजिट में ही है। ठीक है, तो ये काफ़ी अपर चला गया। अब ये वाली ट्रेड जो है वो लॉस हो जाएगा, अब इसका विन होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या कंडीशंस अप्लाई होता है। तो यहाँ पे मुझे अभी वेट करना पड़ेगा, देखते हैं अभी यहाँ पे क्या कंडीशंस जो है वो रहता है, क्योंकि लेफ्ट में जो बायर्स की एंट्री हुआ है, ठीक है, वो बायर्स की एंट्री हुआ है, वो मुझे दिख रहा है कि लेफ्ट के लेफ्ट में जो है वो थोड़े से क्या हुए थे, मार्केट वहाँ पे एक अपना बेस क्रिएट किया था और उसी बेस से बायर्स की एंट्री जो है वो हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो वेट करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे मॉर्निंग स्टार तो बना है, लेकिन मॉर्निंग स्टार बना है उसके बाद सेलर्स इतने स्ट्रॉन्ग चले आए हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे पैसेंस जो है वो रखना पड़ेगा और पैसेंस से काम लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर इस वाले कैंडल की क्लोजिंग कहाँ होता है ये मुझे देखना पड़ेगा, तो ये करवा दिया गया है नीचे अपनी प्रीवियस कैंडल की विक के भी नीचे। ठीक है, पर उस वाले कैंडल को जो रिजेक्शन था, मैं उस रिजेक्शन को देखना चाहता हूँ कि 25 पे बायर्स का यहाँ पे क्या रिएक्शन जो है वो रहता है। ठीक है,
बायर्स 22 पे होल्ड कर रखे हैं, ठीक है। ओके 25, ओके मैं 25 27 पे ट्रेड, ओके ये ऊपर प्लेस हो गया, काफ़ी ऊपर, इतना ऊपर प्लेस जो है वो नहीं होना चाहिए था ट्रेड, लेकिन हो गया। रिएक्शन में एक चीज़ इसी बात का थोड़ा सा खतरा होता है कि ट्रेड आप प्लेस करना चाहोगे कहीं पे और प्लेसिंग होगा आपका कहीं पे, ठीक है। मैं चाहता था 25 से 27 के बीच तक में अगर ट्रेड प्लेस हो जाए तो काफ़ी बेहतर होता, ठीक है। कैंडल की क्लोजिंग जो है वो 32 पे किया गया, 33 पे ओपनिंग है। तो अगर 27 के आसपास मेरी प्लेसिंग होती तो विन हो जाता, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो लॉस हो गया, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, लॉस होते हैं मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पर लॉस हो गया, तो आप जरा समझ सकते हैं कि लॉस सिर्फ आपकी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग ही नहीं होता है, आपकी प्लेसिंग भी अगर दी सही नहीं हो तो वहाँ पर भी आपको लॉस जो है वो देखना तो पड़ेगा, ठीक है। तो लॉस कई तरीके से भी हो सकते हैं मार्केट में, ठीक है। इस वाले कैंडल का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या बनेगा वो मैं देखना पसंद करूँगा, ठीक है। तो मैं अपना आखिरी ट्रेड यहाँ पे लेना पसंद करूँगा, ये वाली कैंडल बन गया ग्रीन का, और ये ग्रीन का कैंडल बन गया, इसका मतलब बायर जो है वो इंटरेस्टेड है कंटिन्यू करने के लिए। तो मैं यहाँ पर 3 ट्रेड अपना प्लेस कर देता हूँ और ये लास्ट ट्रेड है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ट्रेड मैंने ले लिया क्योंकि 2 ट्रेड मेरा पिछला लॉस हो गया था तो वो रिफंड हो जाएगा, और एक ट्रेड जो है वो एक्स्ट्रा ले लिया, ठीक है। यहाँ पर टुवर्ड्स दी आपका ट्रेड करने का कारण क्या है, अगर दी आप बोलोगे कि यहाँ पर सेलर्स बायर जो है वो डोजी कैंडल बना दिया तो वो वीक हो गया, तो ऐसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है बायर जो है वो नीचे से अपनी जो पोजीशन है वो अपर के लिए शिफ्ट करता हुआ जा रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो इस प्रकार से वो बता रहा है कि अपनी पोजीशन जो है वो ऊपर उठा रहा है, कौन, तो बायर्स। जब बायर्स अपनी पोजीशन अपर शिफ्ट कर रहे हैं तो फिर यहाँ से बायर्स को आने का तो एक बेहतरीन मौका, और इससे बेहतर मौका बायर्स के लिए और क्या हो सकता था, ठीक है। और यहाँ पर मार्केट तो आपको पहले ही मॉर्निंग स्टार बना करके दिखा चुका है, उसमें सेलर्स को करेक्शन भी बतला दिया, तो यहाँ पर मार्केट जो है वो अपर के लिए भी जा सकता है, बट मैं चूंकि ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि मेरा कोटा जो है वो पूरा हो गया, 6-7 ट्रेड करने का ही मैंने सोचा था तो उससे शायद ज़्यादा ही कर दिए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल गैप अप ओपनिंग जो है वो कर दिया, अपनी प्रीवियस कैंडल की वीक के नीचे बायर्स ने क्या किया, क्लोज कर दिया। यहाँ पर आपको ट्रेड करने की आवश्यकता जो बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे आप इंतजार करेंगे तो काफ़ी बेहतर है, ठीक है। ये ना समझ लें कि यहाँ पर से रिजेक्शन है, बायर्स की कैंडल ने क्लोज भी कर दिया है तो वहाँ से रिजेक्शन लेकर के रेट बन जाएगा, नहीं, ऐसी स्टोरी जो है वो मार्केट की अभी डिमांड नहीं है, यहाँ पे स्टोरी कुछ और है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहुँचने वाला है व्हाट्सएप के लिए, ठीक है। तो ये उस लेवल तक पहुँच गया जो सेलर्स का रेजिस्टेंस मौजूद था, ठीक है। और ये एक रेजिस्टेंस पे पहुँच गया, अब यहाँ से जो मर्जी हो मार्केट को होना है, बट मैं इधर ही क्लोज करूँगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।